इंसान जो अपने आप को भगवान का दूत बताता था, जिसे लाखों लोग भगवान की तरह मानते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसा राज छुपा रहा था जो एक दिन दुनिया को हिला कर रख देने वाला था। एक ऐसा आदमी जो अपनी चमक धमक वाली जिंदगी और आश्रम के नाम पर अंधविश्वास का एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें ना जाने कितने लोग फंस चुके थे। ये कहानी है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की, जिसने एक आध्यात्मिक लीडर से लेके एक क्रिमिनल तक का सफर तय किया। कैसे एक ढोंगी बाबा ने अपनी छवि बनाई, कैसे उसके गुनाह सामने आए और कैसे उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि झूठ कितने भी दिनों तक छुप सकता है, लेकिन एक दिन सच सामने आता ही है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज हम जानेंगे बाबा गुरमीत राम रहीम का सच। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 1967 में राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कहते हैं कि बचपन से ही उसका झुकाव धर्म और साधुगिरी की तरफ था। 1990 में जब डेरा सच्चा सौदा के तब के गुरु शाह सतनाम सिंह अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे, तब बिना किसी बड़े अनुभव या अधिकार के राम रहीम को चुना गया। ये एक ऐसे व्यक्ति की शुरुआत थी जो अपनी छवि एक भगवान के रूप में बना रहा था। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उसको भगवान का रूप समझने लगे और उसका डेरा एक मैसिव एम्पायर बन गया। राम रहीम ने धार्मिक गुरु होने के साथ साथ अपनी एक नई पर्सनालिटी भी बनाई, रॉकस्टार बाबा। गाने, मूवीज, फ्लैशी कपड़े, ये सब उसको एक मॉडर्न गुरु की इमेज देने के लिए था। उसके आश्रम में लाखों भक्त आते, जिसमें पॉलिटिशियन से लेके सेलिब्रिटीज तक शामिल होते, लेकिन असली कहानी आश्रम की दीवारों के पीछे चल रही थी। वहाँ एक ऐसा शासन था जिसमें राम रहीम का हुक्म चलता था और उसी हुक्म के अंदर अंधविश्वास, अत्याचार और जुल्म छुपा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक न एक दिन सच जरूर बाहर आता है। साल 2002 में एक छोटी सी चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। एक साध्वी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीक्रेट पत्र लिखा, जिसमें उसने बताया कि राम रहीम का असली रूप क्या है। उस चिट्ठी में लिखा था कि बाबा का आश्रम एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लड़कियों का शोषण होता है। और जब ये बात मीडिया में आई तो सबके होश उड़ गए। बाबा जो भक्ति की मूर्ति बना बैठा था, उसकी सच्चाई सबके सामने आने लगी। ये मामला सीबीआई तक पहुंचा, 15 साल तक केस चलता रहा और फाइनली 2017 में कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उसको 20 साल की सजा सुनाई। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसके बाद और भी राज खुलने लगे। राम रहीम के खिलाफ मर्डर का भी केस खुला, जिसमें उसने जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति का कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उसने राम रहीम की सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, उस दिन हरियाणा और पंजाब में दंगों का आतंक मच गया। बाबा के भक्तों ने सड़कें जला दी, लोगों पे हमले किए और 40 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई और राम रहीम जेल के अंदर चला गया। आज राम रहीम हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहा है। लेकिन उसकी कहानी एक मिसाल है कि किस तरह धर्म के नाम पर अंधविश्वास का गंदा जाल बुना जाता है। लोग अंधभक्ति में इतने डूब जाते हैं कि सच को देख ही नहीं पाते। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बताता था, असल में एक अपराधी निकला। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और डेली पंच को फॉलो करना ना भूलें।